पिछले वीडियो में हमने जाना फ्रंटल रेनफॉल के बारे में, जिसे वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज के माध्यम से हमने बखूबी समझा। और इस एग्जाम्पल में हमने ये पाया कि वेस्टर्लीज हल्का होने के कारण ऊपर की ओर चला जाता है और ईस्टर्लीज नीचे की ओर ही रहता है, और वो एक कारण होता है बारिश होने का। अब आगे हाँ, बिफोर लिविंग एक बात आप क्लियर समझ लें कि जो डिफरेंस हम बताएं फ्रंटल रेनफॉल के आने का, फ्रंटल फॉर्मेशन का जो डिफरेंस है, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास का जो डिफरेंस है वो लगभग 40 डिग्री या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। मतलब अगर एक कोल्ड एयर मास अगर 10 डिग्री का, तो कम से कम वार्म एयर मास कम से कम 50 डिग्री होना चाहिए, तभी वहाँ पे फ्रंटल रेनफॉल हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप एसी में बैठे हैं वहाँ पर और वहाँ का टेम्परेचर जो है 16 डिग्री और बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास है, अगर जैसे ही डोर ओपन करते हैं अपने एसी रूम का, तो वहाँ पे फ्रंटल रेनफॉल तो नहीं होगा। फ्रंटल फॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि जहाँ पे दो ओपोजिंग फोर्सेस हो, मतलब द बाउंड्री जोन बिटवीन द टू ओपोजिंग एयर मासेस। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 10-15 डिग्री का जो अगर फासला है वहाँ भी फ्रंटल रेनफॉल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और जैसे अगर सी ब्रीज और लैंड ब्रिज में भी बहुत कोई कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे सी ब्रीज में तो वहाँ पे भी तो ठंडा हवा आ रहा है और लैंड ब्रिज से वहाँ पे गर्म हवा आ रहा है, तो वहाँ भी फ्रंटल फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसमें तो टेम्परेचर का बहुत ही कम डिफरेंस होता है कि सी ब्रिज का मान के चलिए जो एयर ब्लो करके आ रहा है लैंड की तरफ, उसका कम से कम मान के चलिए 20 डिग्री के आसपास होगा या 22 डिग्री के आसपास। लेकिन लैंड ब्रिज से जो जा रहा है उसका 30 या 35 डिग्री के आसपास होगा। तो ज़्यादा डिफरेंस है कहाँ, कम से कम 30 या 40 डिग्री या इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। इसीलिए हम एग्जाम्पल जो लिए हैं वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज का लिए, क्योंकि वेस्टर्लीज जो है वो ट्रॉपिकल रीजन से आ रहा है, तो उसके पास जाहिर सा बात है 30 या 40 डिग्री के आसपास कम से कम उसमें हॉटनेस रहेगा ही। और क्योंकि ईस्टर्लीज जो है वो फ्रिजिड जोन से आ रहा है, पोलवर्ड एरिया से आ रहा है, तो वहाँ पे तो पूरा बर्फबारी है ना। और जब पूरा बर्फबारी एरिया से ट्रैवल करके आ रहा है आपकी तरफ, तो उसका जाहिर सा जो टेम्परेचर है 5 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है, या उससे कम भी हो सकता है, 0 डिग्री से भी कम हो सकता है। तो ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे।